हो गए हाथ में। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 23वां क्लास है। उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा का विधिवत विवेचन के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज थोड़ा सा लेट होने के लिए हम क्षमस्व है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और एक खुशखबर देने की है कि इनक्रेडिबल जैनिज्म ये नया ग्रुप आज से ज्वाइन हो रहा है। कल उन्होंने बहुत ही तारीफ की है महाराज साहब जी की। उनको इतना अद्भुत उनका नॉलेज लगा है कि उनके ग्रुप पे अपना इनक्रेडिबल जैनिज्म के ग्रुप पे अपने सभी क्लासेस अपलोड करने को कहे गए। हमारी एग्जाम खत्म होने के बाद हम हमारे सब क्लासेस वहां पे अपलोड करेंगे। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदा में, भावपूर्वक मथेन वंदा में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो 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 लोये तव साहुणं, एसो पंचनमुक्कारो तव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पर नमो श्री सदगुरु भगवंत, समझाव्युते पर नमो श्री सदगुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा अध्ययन यह 34वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का है। ऐसे लेशाओं का वर्णन भगवती सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र में भी आया हुआ है, पर वहाँ एक एक अध्ययन में ही मतलब थोड़ा सा विषय लेकर वहां पर छोड़ दिया गया है। इतना डिटेल विषय वहां पर नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें वहां किसी किसी बातों को लेकर वहां पर काफी चर्चा की गई है। पर ये उत्तराध्ययन सूत्र का जो 34वां अध्ययन है, इस 34वें अध्ययन में लेशाओं को 11 प्रकार के द्वारों के द्वारा समझाया गया है। 11 द्वार बताए हैं। दूसरी गाथा में ही उन्होंने बताया था कि 11 प्रकार के जो द्वार है, नामय वर्ण रसगंध भाषा परिणाम लक्षणों ठानम थीम गईम चाउम लेसानम तो सुने हमें। इस प्रकार 12 प्रकार के 11 प्रकार के द्वार उन्होंने बताए थे और एक एक द्वार के द्वारा क्रमशः लेशाओं का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। एक द्वार लिया, जैसे नाम द्वार लिया है तो नाम द्वार में लेशाओं के सिर्फ नाम बताए गए हैं। फिर वर्ण द्वार लिया, वर्ण द्वार में लेशाओं के रंग कैसे होते हैं, अलग अलग लेशाएं हैं, 6 लेशाएं जो है, 6 लेशाओं के वर्णों का डिटेल वर्णन उसमें किया गया है कि कैसे कैसे उनके रंग होते हैं। फिर रस का वर्णन किया है कि लेशाओं में प्रशस्त लेशाओं का रस कैसा होता है, अप्रशस्त लेशाओं का रस कैसा होता है। गंध में
वह कैसा गंध होता है, अप्रशस्त रेशाओं की गंध कैसी होती है, प्रशस्त रेशाओं की गंध कैसी होती है, स्पर्श कैसे होते हैं, एक एक रेशाओं का स्पर्श कैसे कैसे होता है, अप्रशस्त रेशाओं का कैसे कर्कश स्पर्श होता है, और प्रशस्त रेशा है उनका कितना मुलायम स्पर्श होता है, उसका सारा वर्णन अलग अलग उपमाएं देकर दिया गया है। फिर परिणाम बताया। परिणाम मतलब लेशाओं के जो भाव, द्रव्य लेशा और भाव लेशा दो प्रकार की लेशाएं होती है। तो भाव लेशाओं के परिणाम कैसे कैसे बदलते जाते हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, फिर उनके उनके भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे कैसे कितने कितने भेद होते जाते हैं, वो सारा वर्णन परिणाम द्वार में हमने देखा था। फिर आगे है लक्षण द्वार। लक्षण द्वार में कल भी हमने जो पूर्ण किया था लक्षण द्वार। लक्षण द्वार में 6 लेशाओं के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। 6 लेशाओं के अधिकारी कौन कौन है, तो किसकी कौन सी लेशा है, किसके अंदर कौन सी लेशा चल रही है, ये हमें अगर पहचानना है तो उसके लक्षण बताए हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण जिसमें रहते हैं वो अमुक अमुक लेशा वाला व्यक्ति है। तो सारे 6 लेशाओं के विविध लक्षण हमें बताए गए हैं। एक एक गाथा स्पेशल ली है, एक एक लक्षण के लिए, एक एक लेशा के लिए एक एक गाथा ली है, और उसमें अलग अलग प्रकार से उनका वर्णन करके उनको अलग अलग उपमाएं देकर बताई है कि ऐसे ऐसे लक्षण वाले जो लोग होते हैं उनके स्वभाव में कैसे परिवर्तन रहते हैं, स्वभाव कैसा रहता है, उनका आचरण कैसे रहता है, उनकी बोलने की पद्धति कैसी होती है, उनका चलना फिरना, सबके साथ रहना, कैसा व्यवहार होता है, ये सारे प्रकार उसमें लक्षण काल में बताए गए हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, व्यक्ति की पहचान होती है कि ये व्यक्ति कौन सी रेशा वाला हो सकता है। जो और कल हमने और उसमें देखा था जो शुक्ल रेशा वाले जो लक्षण है, अट्टर उद्दानी वचिता धम्म सुक्का निधाये, जो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ता है, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याता है। तो ऐसे अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान चारों प्रकार के ध्यान के ऊपर कल काफी चर्चा हमने की थी। वास्तव में देखा जाए तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वो हमारे निरंतर चलने वाले ध्यान है। हमारे दिमाग में सतत हम लोग कहते हैं कि हमारे हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है, हम कुछ एकाग्रता हमारी बढ़ती नहीं है, हम जब पढ़ाई करते हैं या कुछ सुनते हैं तो ऐसे एकाग्रता हमारे अंदर रहती नहीं, बहुत ज्यादा विचार रहते हैं, हम ऐसे चंचल वृत्ति वाले हैं, ऐसा हमें लगता है। पर वास्तव भगवान कहते हैं कि आप ऐसे चंचल वृत्ति वाले नहीं होते हैं। आपके मन में सतत या तो आर्त ध्यान चलेगा या रौद्र ध्यान चलेगा, एक प्रकार का ध्यान कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। हम एक विषय को लेकर उसी के ऊपर चिंतन मनन ज्यादातर करते रहते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, एक विषय पर एकाग्र हो जाते हैं। मतलब आर्त ध्यान क्या है, कि आर्त ध्यान जो है वो पदार्थ के प्रति होने वाली एकाग्रता है, पर के प्रति एकाग्रता होती है। ये मेरा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, जो अच्छा नहीं है वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के विचार सतत रहते हैं, और जो प्रिय व्यक्ति वस्तु जो भी रहता है उसको संभालने की सतत उसको संभालने के प्रयत्न करते रहते हैं। और जब उनका वियोग हो जाता है तो बार बार उन्हीं का चिंतन मन में चालू रहता है। तो यह अर्थ ध्यान की बात है। बहुत सारे ऐसे विचार रहते हैं, कोई बोला है, कोई कुछ कहा है, कुछ घटना घटी है, हम सतत उसी का चिंतन करते रहते हैं। तो यह अर्थ ध्यान यानी पर पदार्थ के प्रति एकाग्रता होती है। सभी व्यक्ति भी पर है, वस्तु भी पर है, समय भी पर है, सब कुछ पर है। पर के साथ हमारी एकाग्रता जब बढ़ जाती है तो वो आर्त ध्यान कहलाता है। और रौद्र ध्यान किसको कहते हैं, कि उस पर पदार्थ के संरक्षण के लिए अपनी होने वाली क्रूर एकाग्रता, मेरा संरक्षण करना है, जो मेरे पास धन दौलत जो भी कुछ है, मेरे व्यक्ति है, जो भी है, उसमें अगर कुछ कोई लोग बाधा डालते हैं तो उनको कैसे खत्म करना, क्रूरता हमारे मन में आती है। तो क्रूरता की एकाग्रता, क्रूरता के जो विचार करते हैं, क्रूरतम विचार जो करते हैं वो रौद्र ध्यान कहलाते हैं। तो ये अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान जो है ये सबसे बड़े तनाव का कारण है। हमारे मन में जो टेंशन आते रहते हैं ना, हम हमेशा टेंशन में हम लोग रहते हैं,
तो ये टेंशन जो बढ़ता है, यह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण टेंशन बढ़ता है। जब तक हमारा ध्यान पर में रहता है, तब तक हमारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सतत चालू रहता है। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चालू होने के कारण से, उसके कारण से क्या होता है, हमारे लेशाएं विकृत हो जाती है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के कारण हमारी लेशाएं विकृत हो जाती है, अशुभ लेशाएं आती रहती है, और हमारा पूरा आभा मंडल है वो भी विकृत हो जाता है। हमारा जो भाव संस्थान है वो भी विकृत हो जाता है, और उसके कारण से अनेक अनेक प्रकार के कर्मों का बंध हम करते जाते हैं, अशुभ कर्मों का बंध हम करते जाते हैं। जब तक हमारा ध्यान पर में है, तब तक आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चालू ही रहता है, और उसके कारण से कर्म बंध का सतत कर्म बंध हमारा चालू रह सकता है। आवाज नहीं आ रही क्या बराबर? आवाज आ रही कि नहीं? अच्छी आ रही है ना? ठीक है। जिनको नहीं आ रही है वो अपना चेक कर ले, उनका कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो होते हैं, इनके कारण से हमारी लेशाएं विकृत होती है, और लेशाएं विकृत होने के कारण से हमारा आभा मंडल जो है वो भी विकृत हो जाता है। आभा मंडल भी काला होता है, काली छाई हमारे चारों ओर छा जाती है, और हमारा भाव संस्थान जो है, भाव लेशाएं जो होती है वो भी विकृत हो जाती है, और उसके कारण से बहुत सारे अशुभ कर्मों का बंध हम कर लेते हैं। तो जब तक हमारा ध्यान पर में है, तब तक ये सारा दुष्ट चक्र चालू रहता है। जब हमारा ध्यान स्व में आ जाता है, ध्यान जब हमारा स्व में आ जाता है, हम स्व के साथ परिचय कर लेते हैं, अपने आप में खोते हैं, अपने आप को से परिचित हो जाते हैं, तब ये सारा जो पर के साथ जो रिश्ता होता है वो सारा टूट जाता है, और हम धर्म ध्यान में प्रवेश करते हैं। जब अपने में जाते हैं, तब हम धर्म ध्यान में प्रवेश करते हैं, अपना चिंतन चालू होता है, आत्मचिंतन चालू होता है। तो आत्मचिंतन जब चालू हो जाता है, तब हम धर्म ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो धर्म ध्यान के और शुक्ल ध्यान के चार चार भेद सारा डिटेल में कल हमने देखा था। तो ये सारे लक्षण द्वार हमने कल देखे थे। लक्षण द्वार के कारण कैसे कैसे हमारे मानसिक अवस्थाएं कैसी कैसी होती जाती है, मनोविचार कैसे होते जाते हैं, विचार के अनुसार हमारा आचरण कैसे होता जाता है, ये सारा चिंतन हमने इन लक्षण द्वार में किया था। आज है हमारा स्थान द्वार, आठवां है स्थान द्वार। स्थान, लेशाओं के स्थान कौन से होते हैं? लेशाओं के, ऐसे देखा जाए तो लेशाओं के असंख्यात स्थान होते हैं। स्थान का अर्थ क्या होता है? स्थान यानी हमारे जो शुभ या अशुभ परिणाम जो होते हैं, मन के जो शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, उन शुभ और अशुभ परिणामों की चढ़ती उतरती अवस्थाएं। कभी कभी शुभ परिणाम उच्च उच्च बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी शुभ परिणाम होते हैं पर वो एकदम निकृष्ट, मतलब निम्न स्तर के होते, जघन्य होते हैं। उसमें जघन्य और उत्कृष्ट, जघन्य उत्कृष्ट मध्यम, ऐसे उसके भी भेद होते जाते हैं। तो ये जो मन के परिणाम है, अशुभ परिणाम है, वो भी जघन्य से जघन्य, जघन्यतर, जघन्यतम हो जाते हैं। शुभ परिणाम शुभ, शुभतर, शुभतम हो जाते हैं। तो ये शुभाशुभ परिणामों की जो अवस्थाएं है, चढ़ती और उतरती जो अवस्थाएं हैं, उन चढ़ती उतरती अवस्थाओं को स्थान कहते हैं। यहाँ पर स्थान का अर्थ क्या कहा गया है कि शुभाशुभ परिणामों की जो चढ़ती और उतरती अवस्थाएं हैं, उनको स्थान कहा जाता है। तो ऐसे निष्ठाओं के बहुत प्रकार के स्थान होते हैं, असंख्य स्थान होते हैं, क्योंकि हमारा मन ऐसा बहुत चंचल है। क्षण में हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्षण में उदास हो जाते हैं। क्षण भर में एकदम अच्छा लगता है, सब बात अच्छा बोलते हैं, प्रसन्नता से मीठा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और क्षण भर में पता नहीं मन में कुछ आ जाता है, एकदम कड़वा बोलने लग जाते हैं, एकदम झूठ बोलने लग जाते हैं, या एकदम ऐसे दूसरे को तकलीफ हो, इस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं। तो ये मन के परिणामों की तरतम अवस्थाएं हैं। तो इन तरतम अवस्थाओं के कारण से वैसे वैसे लेशाओं का परिवर्तन होता जाता है। वैसे वैसे लेशा, जब शुभ परिणाम, शुभ भाव जागे, शुभ लेशाएं आ जाती है, अशुभ भाव जागे तो अशुभ लेशाएं आ जाती है। तो ये लेशाओं के जो स्थान है, उन स्थानों का वर्णन इस 33वीं गाथा में की गई है। रेशाओं के मतलब जैसे शुद्धि आत्म परिणामों की
आत्म परिणाम जो हमारे होते हैं, आत्म परिणामों की विशुद्धि और अशुद्धि, विशुद्धि और अशुद्धि जल तरंगों के समान तरतम होती जाती है। जैसे नदी हो या सागर हो, उसमें पानी होता है तो जैसे हवा चलती है तो उसमें पानी में तरंगे आती जाती है, लहरें आती जाती है, जल तरंगायित होता जाता है। तो जैसे उसमें वो जो लहरें होती है ऊपर नीचे होती जाती है, बार बार अलग अलग प्रकार की तरंगे उसमें आती जाती है। तो जैसे जल में तरंगे आती है, वैसे हमारे आत्म परिणामों में भी तरंगे आती जाती है, उसमें भी ऐसा चढ़ उतार आता जाता है। आत्म परिणामों के में भी तरतमता आती जाती है, कम ज्यादा प्रमाण उसकी अवस्थाएं होती जाती है। ऐसे अगणित अवस्थाएं होती है आत्मा के परिणामों की, अगणित अवस्थाएं, क्योंकि समय मात्र में परिवर्तन हो जाता है। हम देखते हैं, देखते बैठे हैं, ऐसे ही चिंतन कर रहे हैं, किसी की याद कर रहे हैं, याद में हमारा अर्थ ध्यान चल रहा है, और अर्थ ध्यान करते करते एकदम से उस व्यक्ति की अच्छी बातें याद आ गई, एकदम हंसता हुआ चेहरा याद आ गया, तो तुरंत हम हंसने भी लग जाते हैं, एकदम हमारा ध्यान चेंज हो जाता है। रोते रोते एकदम जब दुखी होते थे, दुखी होते होते एकदम आनंद में आ जाते हैं। मतलब ये तरतम अवस्था हमारे मन की सतत चालू रहती है। मन के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों में जल तरंगों की तरह तरतम अवस्था होती जाती है। तो वो तरतम अवस्था कितने प्रकार की होती है, उसके लिए यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। 33वीं जो गाथा है, उस 33वीं गाथा में ऐसे उदाहरण बताए गए हैं कि मन के परिणाम कैसे बदलते रहते हैं। हमारी लेशाओं के स्थान, जैसे जैसे मन के परिणाम बदलते वैसे वैसे लेशा बदलती जाती है, क्योंकि मनोभाव के साथ ही लेशा जुड़ी हुई है। जैसे मन के विचार रहते हैं वैसी लेशा हमारी तैयार होती जाती है। तो मन के परिणाम जैसे बदलते हैं वैसे लेशाएं बदलती जाती है। तो लेशाएं कितने प्रकारों से बदलती है, कितने स्थान उसके होते हैं, बदलने के स्थान उसके कितने हो सकते हैं, उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है 33वीं गाथा में। तो 33वीं गाथा में क्या कहा है, पहले गाथा हम लोग पढ़ लेते हैं। 34वें अध्याय की गाथा है 33वीं। असंख्य जानो सप्पिने उसप्पिनि जे समया संख्यायिया लोगा लेसाणम भवन्ति ठाणायिम। असंख्य जा उसप्पिनि अवसप्पिनि च, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, असंख्य यानी असंख्यात, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, ओसर्पिणी यानी अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी यानी उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो प्रकार के काल होते हैं। काल चक्र के बारे में हमने चातुर्मास के समय में बात की थी। पर्यूषण के पहले पहले हमारा एक सेशन स्पेशल इसी का हुआ था, तो उसमें हमने काल चक्र के बारे में चर्चा की थी। तो काल चक्र जो हमारा चलता है, भगवान ने जो हमारा काल चक्र के बारे में बताया है, तो उसमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो प्रकार के काल चक्र बताए हैं। उत्सर्पिणी क्या होता है और अवसर्पिणी काल क्या होता है। तो उत्सर मतलब काल चक्र ऐसा घूमता रहता है, उसके छह छह आरे होते हैं, छह छह स्टेप्स होते हैं। उत्सर पीढ़ी के 6 स्टेप्स होते हैं, अवसर पीढ़ी के भी 6 स्टेप्स होते हैं। उसके लिए हमने घड़ी का एक उदाहरण देखा था। घड़ी जो होती है हमारी, घड़ी में 12 कांटे होते, 12 आंकड़े होते हैं। तो 12 आंकड़े में सबसे ऊपर 12वां नंबर होता है, उसके पास 1 2 3 4 5 6 नीचे होता है, फिर 7 8 9 10 11 और 12 ऊपर होता है। तो ये 12 जो आंकड़े हैं, 12 अंकों से 12 प्रकार के काल चक्र का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो उत्सर्पिणी यानी क्या, जो ऊपर ऊपर चढ़ता है। उत्सर्पिणी, उत यानी ऊपर, ऊपर ऊपर चढ़ना, ऊपर ऊपर चढ़ना, उसको उत्सर्पिणी कहते हैं। और अवसर्पिणी, अव यानी नीचे, हम बोलते हैं ना अवनति, अव अवगणना, यानी वो अवनीति यानी अवमान, यानी नीचे नीचे जाना। जो नीचे नीचे जाता है उसको अवसर्पिणी कहते हैं, ऊपर चढ़ता है उसको उत्सर्पिणी कहते हैं। तो ये जो 12 6 1 से लेकर 6 तक, 12 के आगे 1 से लेकर 6 तक होता है, वो नीचे नीचे उतरते जाते हैं आंकड़े, इसलिए उसको अवसर्पिणी काल कहते हैं। और 6 से लेकर 12 तक ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, इसलिए उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं।
अब ये ऊपर चढ़ता है नीचे उतर रहा है, मतलब क्या होता है? तो ऐसा होता है कि जब काल चक्र घूमता रहता है, जब अवसर पे निकाल आता है, तो अवसर पे निकाल में क्या होता है, जो पदार्थ है संसार में, जो भी पदार्थ है, हमारे शरीर से लेकर जो जितने भी पदार्थ है, जो पुद्गल द्रव्य है, उसमें क्या होता है, उसके आयुमान, जैसे हमारे शरीर है, शरीर की आयुमान, स्थिति, शरीर, शरीर का ढांचा, शरीर की आकृति, रंग, रूप, हाइट, बॉडी, ये सारा, फिर सुख आदि, और जमीन भी होती है, तो जमीन का कस है, जमीन का रस है, सभी मतलब फलों का रस है, वनस्पति का रस है, वनस्पति की टेस्ट होती है, ये सारी बातें जो होती है, वो जो घटती घटती जाती है, उस जिस समय घटती घटती जाती है, इनमें जो ह्रास होता जाता है, उसको बोलते हैं अवसर की निकाल। मतलब पहले आर्य में जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पुद्गल द्रव्य में था, वो इतना श्रेष्ठ होता है पहले आर्य में, अवसर पीने के पहले आर्य में। और फिर दूसरे आहार में थोड़ा उससे कम होता है, तीसरे में कम होता है, चौथे में कम होता जाता है। ऐसे घटते 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 छठे आहार में एकदम निकृष्ट दर्जा उसमें आ जाता है, एकदम जघन्य दर्जे का वर्ण, रंग, गंध, रस, स्पर्श हो जाता है। हम लोग अभी भी देख सकते हैं, अभी हम पंचम आरे में हैं। पंचम आरे में मतलब क्या, अभी पांचवा आरा हमारा चल रहा है, पांचवे आरे में हम लोग हैं। तो पांचवा आरा जो चल रहा है, अवसर पीढ़ी का पांचवा आरा है, मतलब नीचे नीचे उतरने वाले का पांचवा आरा है। तो इस पांचवे आरे में अभी अभी हम लोग देखते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, दादाजी पर दादाजी जो लोग थे, उनकी कथाएं हम सुनते हैं, तो उनके हाइट, बॉडी, ताकत उनमें बहुत अच्छी थी, एकदम अच्छे हट्टे कट्टे लोग थे। कितने भी मतलब दरोडेखोर भी आ जाते थे, डाका डालने वाले लोग भी आ जाते थे, उनको मारते थे, डंडे से मारते थे, दो चार डंडे खा लेते थे, वापिस एकदम ठनठनित हो जाते, तुरंत थोड़ा सा कुछ उपाय कर लेते थे, एकदम अच्छे से हो जाते थे, इनकी इतनी उनमें ताकत होती थी। और अभी अभी हम देखते हैं तो अभी हमारे शरीर में क्या है, हमारी हाइट, बॉडी भी कम होती जा रही है। पहले जैसे ऐसे हाइटेड लोग होते थे, एकदम धष्ट पुष्ट ऐसे ताकत वाले लोग होते थे। अब हाइट, बॉडी सबकी कम कम होती जाती है, हाइट बॉडी भी कम हो रही है, कमजोरी बहुत ज्यादा आती है। हम थोड़े से फर्श पर से इसके नीचे थोड़ा सा पैर फिसल जाता है, तो तुरंत हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, स्कूटर से नीचे गिरते हैं तो फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा सा धक्का लगता है तो तुरंत हमें तकलीफ हो जाती है। मतलब इतनी कमजोरी हमारे अंदर आ गई, हमारे शरीर की ताकत इतनी कम हो गई है। तो ये अभी अभी हम इतना देख सकते हैं परिवर्तन। तो ये जो अवसर भी निकाल है, शुरू का पहला जो आ रहा था और अभी पांचवा आ रहा है, इसमें कितना परिवर्तन आ गया है। पहले दूसरे तीसरे आर्य तक के लोग जो होते थे, उनमें 500 धनुष्य की उनकी काया होती थी, इतनी ऊंची हाइट की 500 धनुष्य की हाइट उनकी होती थी। भगवान महावीर तक चौथे आर्य तक, चौथे आर्य के अंतिम समय तक कितना 60 हाथ की हाइट होती थी, भगवान की 60 हाथ की हाइट थी, एकदम अच्छे हाइट थी। अभी अभी तो एकदम 5 फीट की हाइट हो गई है, हाथ तो नहीं, फीट आ गए, फीट पर 5 फीट, 6 फीट की, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट के लिए तो हमें लगता है बहुत कितना लंबा आदमी है। तो इतनी हाइट कम कम होती जा रही है। और आगे छठे आरे में तो क्या हो जाएगा, और भी छोटी हाइट हो जाएगी, सिर्फ 1 हाथ की हाइट रहेगी, 1 हाथ जितनी हाइट रहेगी व्यक्ति, आदमी की। तो इतना ज्यादा ह्रास ह्रास होता जाता है। जमीन में भी कितना कष्ट, पहले कितना कष्ट था, पहले जो खेती के सब्जियां वगैरह आते थे, फल वगैरह आते थे, उनमें एक प्रकार की अलग टेस्ट होती थी, इतनी मधुरता होती थी। आजकल हर एक इसमें शुगर डालनी पड़ती है, शुगर डालकर टेस्ट लाई जाती है, तो उसमें रस में भी इतना फर्क आ गया है। तो पहले ओरिजिनल रस होता था, अभी शुगर डाल के रस लाया जाता है। तो इस प्रकार सब बातों में जो कम 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 होता जाता है, उसको कहते हैं अवसर की निकाल। और उत्सर की निकाल यानी क्या, कम से फिर नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, मतलब उनमें सब बढ़ता बढ़ता जाता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सब सब बढ़ता जाता है, हाइट बढ़ती जाती है, बॉडी बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है, जमीन का कद बढ़ता जाता है, रस बढ़ता जाता है, सब कुछ बढ़ता बढ़ता जाता है। तो ये सारा बढ़ने वाला जो होता है वो उत्सर्ग की निकाल है, और घटने वाली जो क्रिया होती है वो अवसर की निकाल है। तो अभी हमारा अवसर की निकाल रहा चल रहा है। तो ये जो 6 आरे
नीचे के अवसर्पिणी के 6 आरे और उत्सर्पिणी के 6 आरे, ये पूरा एक काल चक्र कहा जाता है, इसको पूरा एक काल चक्र कहते हैं। तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल, एक काल चक्र के 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पर की स्थिति होती है। स्थिति यानी उनका समय कितना होता है, 20 करोड़ा करोड़ी सागरों का, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। तो इतनी स्थिति एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की एक काल चक्र की होती है। तो यहाँ क्या कहा कि असंख्यित जानम उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में काल के जितने समय होते हैं, इतने लंबे काल के जितने समय, अब समय की परिभाषा भी हमने देखी थी, समय किसको कहते हैं, काल का सबसे ज्यादा सूक्ष्म अंश, जिसके दो विभाग हम नहीं कर सकते हैं। आज की कंप्यूटर की भाषा में कहना है तो एक क्षण का 1000वां हिस्सा, माइक्रो सेकेंड। एक तो माइक्रो सेकेंड मतलब इतना सूक्ष्म समय कि जिसका हम दो दो विभाग नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म समय को जो होता है उसको समय कहते हैं। तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के जितने समय होते हैं, उतने समय यानी उतने स्थान लेशाओं के होते हैं। मतलब कितना लंबा चौड़ा हिसाब है, हम उसकी कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारा हर समय में बदलता जाता है। मन के परिणाम जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे लेशाएं बदलती जाती है। लेशाओं में तरतमता आती जाती है, कम, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे ऐसे उसमें तरतमता आती जाती है। तो ऐसी तरतमता इसमें होती रहती है। तो उसके कितने प्रकार है वो बताने के लिए ये काल के दृष्टि से ऐसा बताया है उन्होंने कि असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के जितने समय होते हैं उतने समय लेशाओं के स्थान के होते हैं। दूसरा और बताया उन्होंने क्षेत्र, संख्या लोगा, संख्या लोगा लेसाना भवन्ति ठाणानि। संख्या लोगा यानी क्या, संख्यातीत। संख्या का अर्थ क्या होता है, संख्यातीत, मतलब उसकी हम गणना नहीं कर सके, उसको बोलते हैं संख्या, संख्यातीत। संख्या के अतीत हो गया, मतलब संख्या जिससे अतीत हो गई है, संख्या से बहुत ज्यादा आगे, जितनी हमारी हमारी संख्या की गणना हो सकती है उससे बहुत आगे वाली बात कही है। तो संख्या लोगा, लोगा यानी लोक, जो लोक का आकार पूरा बताया गया है, जो परस्पर उपग्रह जीवा नाम का जो आकार है हमारा, ऐसा होता है ना, लोक का आकार होता है। कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य का आकार होता है, खड़े हुए कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य का जो आकार होता है वही हमारे लोक का आकार बताया गया है। तो उस लोक के आकार में जितना बड़ा लोक है, पूर्ण 14 राजू लोक कहा जाता है। सिद्ध शिला से लेकर 7वीं नरक तक लोक के 3 विभाग किए गए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नरक होते हैं 7 नरक, एक के नीचे एक, ऐसे 7 नरक होते हैं। मध्यलोक में हम लोग जो रहते हैं मनुष्य और तिर्यंत रहते हैं मध्यलोक में। और यहाँ पर असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, मतलब जैसे नाभि के स्थान पर मध्यलोक है, नाभि के नीचे अधोलोक है, और नाभि से ऊपर का जो है वो ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में सभी देवलोक, वैमानिक देवताओं का स्थान होता है। वैमानिक देवताएं है, फिर ग्रहवेद देवता, सर्वार्थ सिद्ध वाले, 5 अनुत्तर विमान है, और उसके ऊपर सर के स्थान पर सिद्ध शिला होती है। वहां पर सिद्ध जीव, जो जीव मुक्त होते हैं वे वहां पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये संपूर्ण इतना बड़ा सारा लोक है, इतना बड़ा सारा लोक है। और इन संख्या या लोगा लेसारम भवन्ति ठाणम, संख्यात जो संख्यातीत जो ऐसा लोक है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, कितना बड़ा है उसका हिसाब हम नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे लोक में जितने क्षेत्राणु हैं, क्षेत्राणु, क्षेत्राणु का अर्थ क्या है कि जैसा अब ये किताब है ये किताब में, यहाँ ये इतना इतना क्षेत्र है, इस किताब का इतना क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में कितने परमाणु होंगे, इतने, इस किताब में कितने परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं जिसके 2 विभाग नहीं किए जाते, जैसे समय के 2 विभाग नहीं किए जाते,
काल का सबसे सूक्ष्म अंश समय है, वैसे क्षेत्र का सबसे छोटा सा अंश जो होता है, पुद्गल का सबसे सूक्ष्म अंश जो होता है वो परमाणु कहा जाता है, जिसके दो अंश नहीं किए जाते, दो टुकड़े विभाग नहीं किए जाते। कोई भी मशीन द्वारा, किसी के भी द्वारा जिसके दो विभाग नहीं किए जा सकते, ऐसा जो सूक्ष्म अंश होता है वो परमाणु कहते हैं। तो ऐसे कितने परमाणु होंगे? अनंत परमाणु है। इतने इतने क्षेत्र में रहे हुए जितने परमाणु, वे भी अनंत हो सकते हैं। उनको अगर अलग अलग विभाग उतना किया जाए तो कितनी भूमि मतलब उसमें व्याप्त हो सकती है। तो इतने ज्यादा क्षेत्राणु इसमें रह सकते हैं। तो ऐसे संपूर्ण लोक में कितने क्षेत्राणु होंगे? हर स्थान पर कितना बड़ा क्षेत्र, मतलब हम उसका इंच का हिसाब नहीं लगा सकते, फीट का भी हिसाब दे सकते, मीटर का भी हिसाब नहीं लगा सकते, कोस का भी कोस का भी हिसाब नहीं लगा सकते, यूजेड का भी हिसाब नहीं लगा सकते। इतना बड़ा क्षेत्र है और उसके जितने क्षेत्राणु है उसमें लेशाओं के परिणाम होते हैं, स्थान होते हैं। मतलब लेशाओं का जो वर्णन किया गया है, तो लेशा ने ऐसे मुख्य 6 प्रकार की ही लेशाएं है। लेशाओं के भेद ज्यादा नहीं है, 6 ही है, पर 6 भेदों में कितनी तरतमता हो सकती है, कितने उसमें अलग अलग प्रकार उसमें हो सकते हैं, क्योंकि जितने व्यक्ति होते हैं उतनी प्रकृतियां अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति की अपने अपने स्वभाव अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी मनोदशा अलग अलग होती है। और जैसे मनोदशा मन के परिणाम जैसे जैसे बदलते जाते हैं, वैसी वैसी लेशा बदलती जाती है। तो इसलिए लेशा के जो स्थान है, वो स्थान कितने हैं? और असंख्यात स्थान, मतलब असंख्यात उत्तर फिर अवसर पे निकाल के जितने समय है उतने समय, या संपूर्ण लोक में जितने क्षेत्राणु हैं उन क्षेत्राणुओं की संख्या जितने समय स्थान लेशाओं के होते। अब ये इतनी गहराई से, इतने डिटेल से चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों इतना बताना? मालूम है कि कितने संख्या, सिर्फ इतना ही बोल देते कि असंख्या लेशा होते, स्थान होते हैं, तो भी चल सकता था, पर नहीं। भगवान ये सारी बातें जो केवल भगवान होते हैं, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है उनको सब स्पष्ट दिखता है, उनके दृष्टि में ये सारी बातें आती है, उनके अलावा कोई भी इन बातों को नहीं जान सकता। इसकी चर्चा सिर्फ भगवान, जो जो भगवान जान सकते हैं। भगवान ने जो जानने के बाद बताया कि हमारी बुद्धि अल्प बुद्धि है। हमारी बुद्धि कैसी है? अल्प बुद्धि है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ध्यान में भी नहीं आ सकता। तो हमें समझाने के लिए ये उपमाएं दी गई है। उपमाओं के माध्यम से हम उस बात की गहराई को समझ सके, इसलिए ऐसी उपमाएं दी गई है। तो ये चक्रोपम, बल्योपम, ये सारी जो बातें आती है ना, ये सारी उपमा की बातें हैं। सागर के ना, सागर में कैसा अथाह पानी होता है, सागर के पानी के लिए हम गिन नहीं सकते, समय का भी समय को भी हम गिन नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा समय होता है, उसको सागरोपम कहते हैं। पल्योपम ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार सागरोपम पल्योपम की भाषा से हमें समझाया जाता है कि काल कितना लंबा बड़ा काल है, कितने देर तक वो काल चलता रहता है। तो वैसे काल को बताने के लिए, क्षेत्र को बताने के लिए उन्होंने ये सारा उपमा देकर, उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो ये शुभ लेखाओं के भी होते हैं, अशुभ लेखाओं के भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण लेखा के स्थान है, सिर्फ नील लेशा के इतने स्थान है, ऐसे नहीं। सभी जितने भी शुभ लेशाएं हैं, जितनी भी अशुभ लेशाएं हैं, शुभ लेशाओं के भी और अशुभ लेशाओं के भी इतने सारे स्थान है, क्योंकि शुभ विचार भी आते हैं तो शुभ में भी बहुत प्रकार की तरतमता उसमें भी बहुत ज्यादा होती है। और अशुभ जो विचार आते हैं, अशुभ रेखा जो होती है, उसमें भी बहुत सारी तरतमता होती है। हर एक की कृष्ण रेखा एक जैसी नहीं रहेगी, हर एक की नील रेखा एक जैसी नहीं रहेगी। हर एक के जैसे जैसे विचारों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे लेशाओं में भी परिवर्तन होता जाता है। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की लेशाओं के स्थान होते हैं। जो स्थान बताए वो सभी शुभ अशुभ लेशाओं के बताए हैं। तो स्थानों की यह चर्चा जो लेशाओं की गई है,
इनको सिर्फ केवली भगवान ही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। और इन स्थानों के अनुसार कहने का तात्पर्य क्या है, ये मुख्य बात ये बता रहे हैं कि इन स्थानों के अनुसार जो स्थान है लेशाओं के, इतने जो प्रकार हमारे बदलते रहते हैं, परिणाम जो बदलते रहते हैं, उसके कारण से होता क्या है, इन स्थानों के अनुसार ही हमारी कर्म प्रकृतियों का बंध होता जाता है। जैसे जैसे हमारे विचार बदलते जाते हैं, वैसे वैसे कर्म परमाणु हमारी ओर आकर्षित होते जाते हैं, कार्बन वर्गनाएं आकर्षित होती जाती है, और वैसे वैसे कर्मों का बंध हमारा होता जाता है। मतलब आत्म प्रदेशों के साथ कर्म परमाणुओं के जो पुद्गल होते हैं, कर्म पुद्गल के जो परमाणु होते हैं, उनका संयोग होता जाता है। मतलब जैसे जैसे ये लेशा मतलब क्या है, मनोभाव से ज्यादातर इसका संबंध आता है। मन में जो विचार आते हैं, मनोदशा जो होती है, मन के जो परिणाम होते हैं, भाव जो होते हैं, उन भाव के साथ लेशाओं का ज्यादा संबंध आता है। और मन वचन काया के द्वारा ही हम कर्मों का बंध करते जाते हैं। तो जैसे जैसे मन वचन काया, मन के परिणाम बदलते हैं, वैसे वचन बदलते जाते हैं, वैसे आचरण बदलता जाता है। तो मन वचन काया में सतत परिवर्तन आता जाता है। तो उस परिवर्तन के अनुसार कर्म हमारी ओर आते जाते हैं, और वैसे वैसे कर्मों को हम बांधते जाते हैं। जितने अशुभ विचार करेंगे, जितने अशुभ लेशाओं में हम रहेंगे, उतने अशुभ कर्मों का बंध होता जाता है। और जितने शुभ लेशाओं का चिंतन करेंगे, शुभ लेशाओं में हम रहते हैं, उतने शुभ कर्म परमाणु हमारे पास आते जाते हैं। पर लेशाओं के द्वारा कर्म बंध होता ही है, शुभ हो या अशुभ हो। लेशातीत अवस्था आती है तब हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म बंध नहीं होता है। संवर अवस्था जब आती है, तो संवर अवस्था में क्या होता है, हमारी लेशातीत अवस्था हो जाती है। लेशा से हम दूर हो जाते हैं, लेशा हमारी नहीं रहती है। तो ये लेशातीत अवस्था से 14वें गुण स्थान में आती है। और ऐसे अभी जो सूक्ष्म हमारा छोटा छोटा संवर होता है, जब हम मन वचन काया की पूरी तरह से स्थिरता लाते हैं, एकदम एकाग्र हो जाते हैं, एकदम एकाग्र में मतलब धर्म ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, शुक्ल ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, और अपने स्वयं के चिंतन में लग जाते हैं। और चिंतन ही हमारा एकदम मंद हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है, मन बिल्कुल विकल्प से रहित हो जाता है। ऐसी अवस्था आती है, उस समय कर्म बंधन नहीं होता है, उस समय संवर होता है। संवर का अर्थ क्या होता है, आते हुए कर्मों को रोकना। तो कर्म किसके कारण से आते हैं, योगों के कारण कर्म आते हैं, मन वचन काया से कर्म आते हैं। तो मन वचन काया का जितना व्यापार होता है, उतने कर्म ज्यादा आते हैं। पर जैसे ही मन वचन काया के व्यापार को रोका जाता है, तो कर्म आते हुए कर्म भी रुक जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुली रखी तो हवा आती रहती है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी तो सब बंद हो जाता है। धूल भी नहीं आती है, हवा भी नहीं आती है, प्रकाश भी नहीं आता है, सब बंद हो जाता है। तो आते हुए जो कर्म परमाणु है, उनको रोकना यानी मन वचन काया की स्थिरता लाना। तो जितनी स्थिरता लाते हैं, जितना स्थिर हो जाते हैं, उतना हमारा संवर होता है। तो और जितनी ज्यादा चंचलता रहती है, जितना ज्यादा मन के परिणाम क्षण क्षण में परिवर्तित होते जाते, समय समय में परिवर्तित होते जाते हैं, उतने ज्यादा कर्म परमाणु हमारी ओर आकर्षित होते हैं, और कर्म बंध हमारा होता जाता है। तो ये स्थान द्वार बताने का दृष्टिकोण उनका ये था कि हमारा मानवीय मन, जो मानवीय मन कितना ज्यादा चंचल होता है, और मन के अनुसार लिशा में कितना परिवर्तन आता जाता है, और उस परिवर्तन के अनुसार हमारे कर्म बंध कितने होते जाते हैं। और कर्म बंध भी कैसे, सीधे साधे नहीं होते हैं, उन कर्म बंधों के कारण से हमारा 84 लक्ष्य जीव योनि में सतत परिभ्रमण हमारा बढ़ता जाता है। इस परिभ्रमण से बाहर अगर हमें निकलना है, इस परिभ्रमण को हमें तोड़ना है। ये जो चक्र है, 84 लाख योनि का जो चक्र है, पुद्गल परावर्तन जिसको भी कहते हैं, तो इस पुद्गल परावर्तन को अगर हमें तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमें अंतर में स्थिरता लानी होगी, स्वयं का परिचय करना जरूरी है। अगर स्वयं का परिचय करते हैं, पर से हम दूर हटते हैं, स्व में स्थिर होने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप शुभतर शुभतम लेशाएं आती जाती है, और लेशातीत अवस्था आने में देर नहीं लगती है। तो पर में जितना ज्यादा अटकते हैं, उतना अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होता है।
स्व में जब जाते हैं तब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होता है। एकदम सीधी सरल परिभाषा है। पर में जाना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, स्व में आना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। इन दो बातों को एकदम व्यवस्थित रूप से ध्यान में ले लिया तो इन स्थानों से हम बच सकते हैं। इतने स्थानों में हमें घूमने की आवश्यकता नहीं है। लेशाओं का जो नृत्य चल रहा है, लेशाओं का जो चक्र चल रहा है, उस चक्र को भी हम रोक सकते हैं और उसके कारण से कर्म बंध को भी रोक सकते हैं। कर्म बंध रुकने के बाद हमारा जन्म मरण का जो परिभ्रमण चल रहा है वो परिभ्रमण भी रुक सकता है। तो सभी लोग इन बातों को व्यवस्थित ध्यान में लेकर इन चक्कर से दूर हटने का प्रयास करेंगे। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस भाव में भी शांति मिलेगी, अगले भाव में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए निपटाया है क्योंकि आगे स्थिति द्वार शुरू हो रहा है। ये स्थान द्वार सिर्फ एक ही गाथा थी स्थान द्वार की और उसका विश्लेषण नहीं लगा था कितना हो पाएगा। मैं स्थिति द्वार के बारे में भी बोलना था पर काफी इसमें समय हमारा चला गया है और ऐसे भी 9:45 तो बज ही गए हैं। तो आज यहीं पर रुकते हैं और अगले क्लास में हम स्थिति द्वार देखेंगे। स्थिति का अर्थ क्या है कि एक एक लेशा एक एक भव में कितने देर तक रह सकती है, कितना समय उसका होता है, भव के अनुसार उसकी स्थिति बताई है। पहले एक एक भव के अनुसार एक एक लेशा की स्थिति बताई है, अवधि बताई है कि कितने दिन कितने समय तक वो एक जीव के साथ एक भव में रह सकती है। कम से कम कितने समय, ज्यादा से ज्यादा कितने समय। फिर एक एक लेशाओं की ये सारी स्थितियां बताई गई है। इसमें 34वीं गाथा से लेकर 39वीं गाथा तक 6 लेशाओं के स्थिति बताई गई एक एक भाव की अपेक्षा से। उसके बाद चारों गति द्वार में चारों गतियों में कौन सी गति में कौन सी लेशा की प्रमुखता होती है, कौन से गति में कौन सी लेशा की प्रमुखता होती है और वो उस लेशा के अनुसार उस गति में कैसे कैसे उनका आचरण होता जाता है। ऐसा गति द्वार बताया और उसके बाद आयुष्य द्वार बताया है कि लेशा की आयु कितनी होती है। ये स्थिति यानी अवधि भी बताई है और उसकी आयु कितनी होती है वो भी बताया गया है। और ये 3 द्वार होने के बाद हमारा ये 34वां अध्ययन पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है अगले 1-2 सप्ताह में हम इस अध्ययन को पूरा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर हमारा बिहार का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो बिहार के कारण से थोड़ा फिर डिस्टर्ब आ जाएगा रास्ते में, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे जैसा जैसा होता रहेगा। पर यहाँ अभी है जब 2 सप्ताह तक तो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ मथुरनंदन आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। अभी लेशा के हमने 11 दौर हमारे सबने बताए हैं। 11 में से आज हमारा 8वां द्वार हुआ है। यानी थोड़ी रिवीजन की जैसे नाम द्वार, वर्ण द्वार, रस द्वार, गंध द्वार, स्पर्श द्वार, परिणाम, लक्षण और स्थिति, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। यानी लेशा की काफी जानकारी बहुत द्वारों के माध्यम से हमें हुई है। अभी कल हम देख रहे थे लक्षण के बारे में, कल बताया था कि 6 लेशा में सर्वश्रेष्ठ लेशा कौन सी? शुक्ल लेशा है और उसका स्थान कहाँ है? आज्ञा चक्र में है। शुक्ल लेशा से कैसा परिवर्तन आता है, व्यक्तित्व कैसा निखरता है और आंतरिक समृद्धि कैसी बढ़ती है, इसकी विशेषता हमने लक्षण द्वार से देखी। और महत्वपूर्ण कल से 4 ध्यान पर कि जब हम काय सर्ग करते हैं और काय सर्ग के बाद जो पाठी बोलते हैं कि अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं गाया हो तथा मन वचन काय का योग चला हो, तो ये सारा लेशा में किस तरह से आया। अभी अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की जानकारी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई
कि इष्ट व्यक्ति, इष्ट वस्तु और इष्ट समय का वियोग होने के बाद जो मन में दुख होता है या निरर्थक बातें बार बार आती है और उसका जो चिंतन होता है उसको अर्थ ध्यान कहा जाता है। और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं कि जिसके साथ हमारा कुछ हिंसक प्रवृत्ति, कि किसी के साथ वैर भाव है और किसी के बारे में थोड़ा द्वेष भाव है, उसके अगर कोई उसको कुछ नुकसान हो गई, उसके घर में कुछ अशुभ घटना घट गई, उसके साथ कुछ बुरा प्रसंग आ गया, तो उसमें खुशी मनाते हैं। अभी देखो मनुष्य स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव प्रति क्षण बदलता रहता है। कभी कोई प्रिय हो जाते हैं, कोई अप्रिय हो जाते हैं। और अप्रिय के बारे में जिस समय हमारा ये बदलते भाव बदलते हैं, उसके अनुसार हमारी क्या होती है, दिशा बदलती रहती है। अभी धर्म ध्यान के कल हमने अवर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सभी ने अच्छी तरह से समझा है, क्योंकि उस पर बहुत सारा विश्लेषण हो चुका है। और अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण ही अधोगति का हमारा क्या होता है, बंद होता है। और दो ध्यान ऐसे है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये जो दो जाते हैं तब हमारा शुक्ल लेशा में प्रवेश होता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के कारण शुक्ल लेशा में परिवर्तन होता है। अभी हमारा मन क्या है, हमेशा निरंतर अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में चल रहे हैं, तो सांसारिक बातों के लिए हमारे पास बहुत सारे विषयों का स्टॉक है। कितना भी बोलते रहे तो कभी कम होता ही नहीं। लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के लिए बहुत कम चिंतन हमारे पास है, क्योंकि पर में अटके हुए हैं, तो पर की बातें में रमते रहते हैं और शुभ बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो भगवान ने धर्म ध्यान के भी चार प्रकार बताए थे। कल बताया था, मेरा यही हुआ था, लेकिन थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि 4 प्रकार कौन से बताए थे। सिंपल एकदम आज्ञा विजय। आज्ञा विजय यानी क्या है कि जो तीर्थंकर ने सिद्धांत दिए हैं, जो तत्व बताए हैं, उसके अनुसार चलना, यानी भगवान की वाणी के अनुसार आचरण करना है, वो आज्ञा विजय है। फिर उसके बाद क्या था, अपाय विजय। अपाय विजय यानी क्या, किसके कारण से हम दुखी हो रहे हैं, कि ऐसे महत्वपूर्ण जो पंचम महाव्रत बार बार सभी कौन से भी धर्म लिया तो उसमें महत्वपूर्ण 5 महाव्रत बताए हुए, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। इन 5 के द्वारा ही मनुष्य क्या होता है, दुखी होता है। तो ये हमारे दुख निर्माण करने के कारण हम सब स्वयं है। तो उसको हमने समझना है कि किस कारण से हमारे जीवन में दुख आता है, तो उसको समझना, उसको छोड़ने का प्रयास करना। ये अपाय होता है, यानी उस बातों से हमें अपाय होता है, यानी दुख होता है। अभी पहला है आज्ञा विजय है, दूसरा है अपाय विजय है, और तीसरा है विपाक विजय। अभी जैसे कर्म करते हैं वैसा उसका फल मिलता है। आज्ञा, अपाय और विपाक। विपाक यानी फल, जैसे जैसे हमारे द्वारा क्रिया होती है वैसा फल हमें मिलता है। तो उससे हमें देखना है और किस कारण से हम दुखी बनते हैं उसको दूर करने का प्रयास करना है। और चौथा है संस्थान विजय। संस्थान विजय यानी क्या, इतना बड़ा लोक है, हमें लगता है स्वयं को हम श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन अगर हमने विचार किया इतना बड़ा विश्व, उसमें से देश, गांव, घर, कमरा, और उसमें से हम एक, यानी हमारा अस्तित्व एक बिंदु जैसा भी नहीं है, फिर भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा कुछ आ गया तो उस पर अहंकार कर लेते हैं। तो धर्म ध्यान के 4 प्रकार सभी ने ध्यान में रखना है। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। इस चारों बातों का जब हम चिंतन करने लगेंगे तब हमारा धर्म ध्यान में प्रवेश होगा। और धर्म ध्यान करने के बाद शुक्ल ध्यान की ओर जब बढ़ना है, तो शुक्ल ध्यान के भी कल 4 प्रकार बताए थे कि पृथक्त्व, वितर्क, शुक्ल ध्यान। पृथक्त्व, वितर्क, शुक्ल ध्यान, यानी 2 बातों का हम हमेशा, कि आत्मा क्या है, स्थिर द्रव्य है, और आत्मा के प्रदेशों से जो पर्याय निकलती है वो कैसे है, परिवर्तनशील है। एक स्थिर है और एक परिवर्तनशील है। ऐसे 2 तत्वों का जब चिंतन होता है तो पृथक्त्व है। फिर है एकत्व। एकत्व यानी सिर्फ आत्म द्रव्य का ही चिंतन करना।
शुक्ल ध्यान जब शुरू हो जाता है तो ये सारी बातें जो पहले की अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये जो थोड़ा जो बातें थी वो क्या होती है, कम कम होती है, और हम क्या होते हैं, शुभ, शुभतर और शुभतम में प्रवेश होना है, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना है। अभी इस शुक्ल ध्यान में पहला पृथकत्व, फिर एकत्व, और तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, यानी 13वें गुणस्थान। गुणस्थान अभी हमें भूलना नहीं है, गुणस्थान की सीढ़ियां हमने सारी देखी हुई है कि जब शुक्ल ध्यान में प्रवेश होता है तब हम कहा गए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, यानी वहां जाने के बाद सारी बातें क्या है, मन वचन काय का व्यापार कैसे हो जाता है, एकदम सूक्ष्म हो जाता है। मन से प्रश्न पूछे जाते हैं और मन से उत्तर दिए जाते हैं। बहुत कुछ रहा तो उपदेश भी देते हैं तो ध्वनि द्वारा होता है। और काया यानी कभी थोड़ा विहार वगैरह करना पड़े तो काया, यानी जो मन वचन काया की अतिशय सूक्ष्म क्रिया है वो क्या है, सूक्ष्म क्रिया और प्रतिपादी। और उसके आगे है समुच्छिन्न क्रिया, यानी सर्व बातों से लेशातीत, यानी लेशा यहाँ पर क्या हो गई, बंद हो गई, कर्म का बंध अभी यहाँ पर मिट गया, यहाँ से सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का रास्ता खुल गया। तो ऐसे ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इसके वर्णन, उसका लक्षण हमने देखा है। और देखने के बाद अभी जानकारी हमने काफी प्राप्त कर ली है कि लेशा के माध्यम से, लेशा ऐसा लगा था क्या है, लेकिन जब लेशा के 11 द्वार खुल रहे हैं हमारे सामने तो निश्चय में हमें क्या हो रही, बहुत सारी जानकारी हो रही है और उस पर हमारा अभी चिंतन भी शुरू हो गया है। अभी जब ये चिंतन शुरू हो जाता है, साधक कैसा बन जाता है, बुद्धि युक्त हो जाता है, मन प्रसन्न बन जाता है, मन में स्थिरता आ जाती है और एक एक स्टेप हम क्या होते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। अभी लक्षण द्वार यानी 6 रेशा के लक्षण देखे और उसके अधिकारी कौन है अभी हमें पता चल गया। आज क्या बताया है कि आज बताया है स्थिति द्वार, स्थिति द्वार बताया आज, नहीं स्थान द्वार, आज स्थान द्वार हुआ। स्थान यानी क्या है, जगह। अभी एक ध्यान का अर्थ तो कल बहुत अच्छा बताया था कि एक ही विषय पर चिंतन करना, उसे क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और हमारे क्या है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। भगवान ने बताया है कि कोई, क्योंकि हमारे विचार सतत चल रहे हैं, विचार चलने के कारण एक ध्यान तो हमारे हमेशा हो ही रहा है, अर्थ ध्यान हो रहा है या धर्म रौद्र ध्यान हो रहा है, तो उसके आगे उठकर धर्म ध्यान की ओर बढ़ गए। लेकिन एक ध्यान हमारा हमेशा होता ही रहता है। जब तक हमारा ध्यान पर में है तब तक अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। जिस समय हम स्व को पहचानेंगे, स्व में आज स्व की ओर ध्यान बढ़ेगा, तब हमारा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुरू होने वाला है। अभी स्थान द्वार में क्या बताया है, मुझे लगा था कि वो स्थान है, लेकिन स्थान के साथ मन के शुभ अशुभ परिणामों की तरतमता, चढ़ती और उतरती तरतमता। कभी कभी एकदम शुभ भाव आ जाते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, कभी कभी अशुभ भाव आए तो नीचे गिर जाते हैं। तो चढ़ने उतरने की जो तरतमता है वो क्या है, स्थान द्वार है। और मन कैसा है हमारा, चंचल है, प्रतिक्षण कभी प्रसन्न होता है, कभी अप्रसन्न होता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी एकदम सुखी होता है, कभी प्रिय शब्द बोलने लगता है, बोलते बोलते कभी कड़वे भी शब्द बोलने लगता है। यह सारे क्या है, मन की चंचलता का परिणाम है कि भाव जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे हमारी अवस्था भी क्या होती है, बदलती रहती है। अभी इसके लिए उदाहरण देने के, क्योंकि हम अल्प बुद्धि वाले हैं, कितना भी समझे तो इतना हमें क्या है, दृष्टांत या कुछ उदाहरण दिया तो हमारे ध्यान में आता है। तो भगवान ने बताया कि असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल पे जितना समय है उतने स्थान पर क्या होती है, ऐसा होती है। अभी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे सबने किया है। उत्सर्पिणी यानी सारी जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की विशेषता बढ़ती रहती है और शक्ति भी, शक्ति, शरीर की शक्ति भी बढ़ती रहती है उत्सर्पिणी काल में। और अवसर्पिणी काल में ये सारे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श
आदि की विशेषता घटती है और मनुष्य की शक्ति भी घटती है। मनुष्य यानी पुद्गल, सारे पुद्गलों का, ये तो शरीर है, शरीर का तो है ही है, लेकिन जमीन है, फल है, फूल है, वनस्पति, सभी बातों की क्या हो जाती है, अवसर पीने काल में सारी विशेषता घटने लगती और उस अवसर पीने काल में क्या होती है, सारी अवस्था बढ़ने लगती है। तो ये जो लेशा है उसके लिए इसलिए बताया है कि अवसर पीने और उत्सव पीने काल का जितना समय है उतने समय के परमाणु में रहती। और उसके आगे बताया कि संख्याक और असंख्याक लोग भी इतना बड़ा है, तो इस लोक में जितने क्षेत्राणु है यानी जितने क्षेत्र के परमाणु है वहां पर क्या होती है, लेशा रहती। आज एक बात महत्वपूर्ण कि समय किसे कहा जाता है कि उसका विभाग नहीं होता, यानी एकदम सूक्ष्म अंश वो क्या है, समय। और उसी प्रकार परमाणु कि जिसके दो विभाग नहीं किए जाते उसको परमाणु कहते हैं। तो ऐसे असंख्यात क्षेत्र परमाणु में लेशा रहती है और असंख्यात समय काल में भी लेशा रहती है। तो इसलिए शुभ लेशा के स्थान इतने सारे होते हैं और अशुभ लेशा के स्थान भी उतने ही होते हैं। जहां जहां पर यानी लेशा का सारा खेल किस पर चल रहा है, मन के परिणामों पर। जैसे जैसे मन के भाव, मन के परिणाम, विचारों के विचार बदलते रहते हैं, वैसे हमारी लेशा प्रतिक्षण बदलती है। कभी हम एकदम शुभ लेशा में पहुंच जाते हैं, कभी अशुभ में भी आ जाते हैं। तो अशुभ और शुभ लेशा की जो तरतमता चल रही है वो सारे भाव के अनुसार चल रही है। लेकिन जब लेशातीत हो गए, 13वें गुणस्थान में अगर हम पहुंच जाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, लेशा का खेल वही रुक जाएगा और लेशा के कारण ही कर्म का बंध निरंतर होता है। जैसे शुभ लेशा के कारण शुभ कर्म का बंध होगा, उसी प्रकार अशुभ लेशा के कारण अशुभ लेशा का बंध होगा। अभी इतना सारा सीखने के बाद हम सारे विद्यार्थी प्रतिदिन सुन रहे हैं। अभी सभी एक ऑफलाइन रहते तो सब सामने दिखते थे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये सारा देखने के बाद प्रश्नोत्तर भी हो रहा है, किसी के मन में क्या क्या शंका आ रही है उसका भी निरसन हो रहा है। तो ये सारा हमारा क्या है, अभ्यास चल रहा है। अभ्यास चलते चलते उस पर हम चिंतन करेंगे और महाराज साहब इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में सही में परिवर्तन आएगा तो उनके सिखाने का सार्थ हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे चैट बॉक्स में प्रश्न ऐसा था कि मतलब महाराज साहब जी आपका चातुर्मास कहाँ है, ऐसा पूछा है किसी ने, मुझे मैसेज भी आए थे। हाँ, चातुर्मास हमारा पिंपलगांव बसंत नासिक के पास, नासिक से 30 किलोमीटर पर दूरी पर है, महाराष्ट्र में पिंपलगांव बसंत कहते हैं, वहां पर चातुर्मास है। आपकी जन्मभूमि है, महाराज साहब की जन्मभूमि पिंपलगांव बसंत। हाँ, वहीं पर चातुर्मास है। बड़े महाराज साहब की भी जन्मभूमि वही है, हमारी भी वही है। और आगे प्रश्न एक ऐसा है अभी चैट बॉक्स में कि परिस्थिति, एक मिनट टाइप कर दिया, परिस्थिति अनुसार भाव बदले तो लेशा बदलती है क्या, ऐसे वक्त क्या करना? हाँ, बदलती है ना, परिस्थिति के हाँ। अनुसार भाव बदलते जाते हैं, भाव के अनुसार लेशा बदलती जाती है। तो इसलिए हमें जागरूक रहना है कि किसी के भी प्रभाव में हमें बहुत जल्दी नहीं आना है। प्रभाव में आकर हमारी लेशाओं को हमें नहीं बदलना है, क्योंकि प्रभाव के अनुसार लेशा बदलती है। हमने पहले दिन ही प्रसन्न चंद्र राजर्षि का उदाहरण दिया था। प्रसन्न चंद्र राजर्षि ध्यान में खड़े थे, जंगल में दीक्षा लेने के बाद ध्यान में खड़े थे, इतनी उनकी ध्यान की लय लगी हुई थी, धर्म ध्यान शुक्र ध्यान में वो पहुंच रहे थे। और उसी समय श्रेणिक राजा का पूरा लवाजम वहां से भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था। तो 2 सिपाही आपस में बात कर रहे थे कि देखो एक ऐसा राजा है क्योंकि वे अपना राजपाट छोड़ के आए थे, ध्यान दीक्षा ले ली थी उन्होंने। तो कहा कि कैसा ये राजा है, अपने छोटे बच्चे के कंधे पर इतना राज्य का भार सौंप दिया है
अब दूसरे राजा उसके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं और छोटा बच्चा कैसे लड़ेगा। इतनी बात, इतने शब्द उनके कान पर पड़े, तुरंत उनकी लेशा वहां बदल गई, मन के परिणाम बदल गए। अरे मेरा बेटा और मेरे राज्य में कोई आक्रमण कर रहा है, तुरंत एक परिणाम, मन में युद्ध शुरू हो गया उनका। तो इस प्रकार लेशा बदलती है, जैसे हमारे मन के परिणाम बदलते जाते हैं वैसे लेशाएं भी बदलती जाती है। तो उस समय हमें जागरूक होना चाहिए। जागरूक रहे तो फिर हम नहीं बदल सकते, लेशा नहीं बदलती है हमारी, पर हम जागरूक नहीं रहते हैं इसलिए हमारी लेशा बदलती जाती है। अभी चैट बॉक्स में अभी चंचल जी कोठारी, इनका रेज हैंड है। थे नंदामी मार साहब। हाँ जी। मार साहब, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल अनंत अनंत होके गए, अनंत पुद्गल परावर्तन होके गए, तो फिर इतना असंख्यात क्यों दिया, अनंत अनंत क्यों दिया? अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का नहीं बताया उन्होंने, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के जितने समय होते हैं उतने लेशा के समय, क्यों अनंत अनंत है तो होते उसका होंगे ना? अनंत होके गए हैं, पर अनंत होके गए उसका नहीं बताया उन्होंने, कि मतलब उन्होंने क्या कहा है कि असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के जितने समय होते हैं उतने परिणाम हमारे लेशा के होते जाते हैं। परिणाम लेशाओं के स्थान बताने के लिए बताए हैं। अनंत बताए तो फिर उसका अंत ही नहीं रहेगा, अनंत बताए तो उसका अंत रहेगा ही नहीं। तो ऐसे अनंत लेशा के परिणाम नहीं है, संख्यात लेशा के परिणाम है। और लेशा के स्थान और संख्यात लोक में भी अनंत परमाणु है, तो फिर हाँ, संख्यात क्षेत्राणु क्यों बोले? क्षेत्राणु असंख्यात ही होते हैं, अनंत नहीं होते हैं। हाँ, तो यहाँ संख्यात ही बताया है। संख्यातीत बताया, संख्यातीत है, असंख्यात संख्या ही यान होगा। हाँ, संख्या या, हाँ संख्यातीत है। अच्छा अच्छा, हाँ मार साहब, थैंक यू। हाँ धन्यवाद अच्छा चंचल मार। आज हाँ, पचकान और मंगलवार। हाँ जी। ओम शांति शांती शांती। उद्देश्य नवकारशी पोरशी देडपोरशी अपप्रधारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पानम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसागरणम तव समाहिवती आगरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। फिर किसी का उपवास होगा, उनका उपवास वालों का वर्षी तक चल रहा है जिनका, तो ओम शांति शांति शांति। उपवासम गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उभय उपवासम पचक्के दिवस रात्रि रात्र चवेरा पचका अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। किसी का एक स्नान भी है शायद, व्यासनान व्यासनारा उपयश्रे व्यासनारा दोटक कुपान दिवसना तिथ्या रात्रा चवेरा पचका अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार करना दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सर्व साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। लेशा तंत्र को बदलने का मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान प्रतिष्ठान एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे सोमवार रात 9 बजे। सोमवार से हमारे BA MA की एग्जाम भी चालू हो रही है,
MIT के ADT यूनिवर्सिटी लोनी कायपुर में। तो सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से सब जन पेपर लिखना। MA क्या हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब उनका लास्ट सेमेस्टर है। सभी को डिग्री मिल जाएंगे, उनका कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम होगा, इसके लिए भी उनका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम मिलेंगे सोमवार रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।